राम राम जी। आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और सच्ची बात बताऊंगी। एक परिवार में 3 बहन भाई थे। एक लड़का बड़ा और बीच की लड़की और एक लड़का उनका छोटा। वो बड़े लड़के की और जो लड़की थी बीच वाली, उनकी दोनों बहन भाइयों की शादी कर दी। शादी भी जहाँ लड़की की शादी करी वहाँ भी 2 भाई भाई थे उस परिवार में। और दोनों परिवार इतने बढ़िया थे कि आपस में उनकी बहुत अच्छी बनी हुई थी। आपस में बोल चाल आना जाना बहुत बढ़िया था उनका। अपने लड़की की शादी कर दी। वहाँ 2 भाई थे जो, उनमें तो जो बड़ा था उसका तो लड़की की कर दी। और फिर जो उस लड़की का छोटा देवर था वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो उसके भी रिश्ते रास्ते आने लग गए। तो उसने कहा कि भाई लड़कन तो मना भी करे 1-2 बार भी रहने दो पापा, रिश्ता ना करो, मैं नौकरी नाकरी लाग लूँ ना बेटे तो हो गया शादी के लायक, अरीब तो करते हैं। और उनका ज़मीन जायदाद भी अच्छी थी खूब सारी। अपना कोई रिश्तेदार ले आया कि भाई बहुत बढ़िया परिवार है और है लड़की है अकेली, भाई भाई नहीं है उसका। कई लोग क्या क्या करें थे, थोड़े से दिन पहले की बात है भाई, कईयाँ की आदत ऐसी हुआ थी कि भाई बिना भाइयों की न तो वो बिल्कुल कुछ भी को नहीं समझे थे। अपने क्या होया भाई, मना कर दिया उनने भी, बिना भाइयों की है भाई हम नहीं लेंदे, हमने लेने देने का कोई लालच नहीं। और कोई हमने परिवार बढ़िया चाहिए, लड़की बढ़िया हो, पढ़ी लिखी हो भी, क्यों हमारे लड़के दोनों पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे हैं। और भी बिना भाइयों की का थोड़ा सा हमने ये है अगर भाई त्यौहार बार न भाई आवें जावें सीधा को थोड़ी देन भाई, फिर या बेचारी रोया करेगी मुँह बना करेगी तो हम क्या जवाब देंगे इसने। अगर बस थोड़ी सी यह दिक्कत है हमने। अपने उन्हें समझाया बीच वाले ने अगर भाई कोई बात नहीं, या भी तो कहीं जावेगी, इसका या इसे न कौन से घर रखेंगे, क्या हो गया, भगवान की मर्जी है, इसका भाई नहीं दिया परमात्मा ने। अपने समझाने तर मान गए वो, अगर भाई चलो हम देख लेंगे एक बार। बेचारा ने कहा एक बार देख तो लो, लड़की समझ आ जाए, जब देख लियो तो हम नहीं समझ आ तो मना कर दियो, को दबाव थोड़ा है। अपने उन्होंने क्या कराया, जो बड़ी बहू थी और वो बड़ा बेटा था वो भेज दिए, भाई तम जाओ बेटा, तम पढ़े लिखे हो, तम न पता है भी पढ़ाई लिखाई देखनी है, तब ने पढ़ाई लिखाई देख लियो, बातचीत करियो भाई, मारता तो ज़्यादा तब न पता है। जा भाई समझ आ जाए, घर परिवार समझ आ जाए और लड़की समझ आ जाए तो पक्की भी कर लियो तम। ठीक है। अपना वो गए, उन्होंने पूछा, उसकी पढ़ाई लिखाई पूछी और लड़की बढ़िया थी, सुंदर थी। अपने उन्हें हाँ भर ली, कह दिया कि भाई हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। तो यूँ करते करते उनका ब्याह भी हो गया। तो आगे त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार आया, तीजा का आया, होली दिवाली आई, सारे त्यौहार आए। 1-2 साल हो गया तो पहला ही त्यौहार आया, रोने लगी भाई, उदास तो हुएगी भाई, देख मेरा भी भाई हुआ तो तीज का त्यौहार आ गया पहला, भाई मेरे भी भाई हुआ तो मेरा भाई भी कोतली देना हुआ, उदास होगी, रोने लगी। अपने जो वो बड़ी जिठानी थी उसकी, बड़ी जिठानी कहने लगी कि बेबे रोवा ना, अरे यूँ ना कर भी, कोई बात नहीं, तेरा भाई नहीं है तो मेरे रे जो 2 भाई वो तेरे भाई हैं, और यूँ उदास ना हुआ। उसने बड़ी जिठानी ने अपनी माँ तक कह दिया कि माँ मेरी भी कोथली दिए और मेरी दुरानी की भी कोथली दिए। अब ठीक है बेटा। अपना आया उसका भाई कोथली लेकर, दोनों की अलग अलग कोथली लेकर आया, या छोटी बहन की भाई उन्होंने अपनी बहन मान ली वहाँ दिल तय, और उसके माँ बाप ने अपनी बेटी मान ली कि भाई माँ यूँ सोच लियो तारे 2 बेटी हैं, ठीक है बेटा। और जो लड़की अकेली थी उसके घर वालों के पास उन्होंने यूँ संदेशा दे दिया कि भाई तुम कोथली लेकर ना आइयो। और माँ बाप पहले थोड़े दिन पहले क्या होया करा था, माँ बाप पानी भी नहीं पिया करे थे बेटी का घर का, भाई तुम पानी लग नहीं पींदे हो और यूँ भूखे प्यासे रहोगे भी, अच्छा नहीं लगता, गर्मी का टाइम है, और आइयो ना तुम। और थोड़ा सा दूर भी पड़ा था उनका गाँव, भी कोई बात नहीं, तुम ना आइयो, हम ना तो बुरा मान दे ना, और भाई तुम पानी लग नहीं पींदे हो तो आइयो ना। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अपने
बड़ी जिठानी का भाई आ गया, उसकी भी कोथड़ी लेकर आया और अपनी बहन की भी लेकर आया। अपने होगी हुआ खुश, खूब खुश होगी भी, उसने भी अपने दिल तय बड़ी जिठानी का भाई अपना भाई मान लिया। और भाई ने भी कहा बेबे माज तय मैं हम हाँ तेरे दोनों दो भाई हैं, हम दोनों भाई हमारी बहन है तू, तेरे भाई हम दोनों। अच्छा भाई। फिर वो रक्षाबंधन भी आ गई, उन्हें राखी भी बंधवाई। पहले उसने अपनी छोटी बहन न मानने थे, फिर अपनी बड़ी बहन न मानने थे, तो खूब हंसी खुशी वो परिवार रहने लग रहा। अपने थोड़े दिन बाद क्या होया, जो जिठानी के भी दो भाई थे, 3 बहन भाई थे में, जो जिठानी का भाई था छोटा वो भी कुंवारा रह रहा था, वो भी पढ़ाई लिखाई करने लग रहा था। उसका नंबर कोरस में, जो वो उसकी दरानी थी, भाई नहीं थे जिसका, उसके गांव के आसपास पड़ गया कोरस में नंबर। अपने कहने लगी कि भाई वो तो दुरानी भी कहने लगी अगर मेरा गांव नज़दीक पड़ा है, और 2 साल कोर्स करना था वो। अगर भाई मेरा गांव नज़दीक पड़ा है और भाई मेरा घर रह लेगा, मेरे माँ बाप दोनों भी अकेले हैं। अपने सारे के आपस में फ़ोन पर बातचीत होगी, अगर भाई उरा रह लेगा अपने ठीक है। उस लड़की के माँ बाप भी खुश हो गए जो अकेली थी, अगर भाई मारा दौरा है मेरी बेटी की जिठानी का भाई रहना होगा, खुश हो गए वहीं। आकर उन्होंने कहा भी वो रहने आ गया, मतलब उसका कोर्स करने लग गया। आ गया तो भाई 2 दिन रहेगा 4 दिन रहेगा, उसका करके कहने लगे बेटा तेरा जी लागा तो रह लिए, जी ना लागा ना रही है। ठीक है माँ। मार उसके पापा कहने लगे ठीक है। अपना वो चला गया, फिर चला गया तो रहने लग गया। उनने तो वो यूँ रखा भाई, इतने खुश हो गए हुए अगर भाई जिस तरह हमारा ही बेटा है, यूँ हमने पैदा कर रखा है इसको। भाई आपस में इतने गुड़ मिल के हुए, वो स्कूल को कॉलेज में जावे तो उसके कपड़े धो कर देने, प्रेस करके देने, उसका खाना पीना सब कुछ अच्छा ढंग से करे उन्हें। तो वो भी उसका भी मन लग गया वहाँ, मन लग गया तो वो 2 साल रहा। अपने 2 साल रहा तो और उसके मम्मी पापा ने उन तो यूँ कह दिया था कि भी हमारे दौरा रहेगा हमारा बेटा तो फीस हम भरांगे, आपने 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं, क्यों उनका भी ज़मीन जायदाद बहुत थी और उनका भी ज़मीन जायदाद बहुत थी। तो वो भी मान के कहे सुने था कि भाई कोई बात नहीं, अगर हमारा बेटा हमारे दौरा रहेगा। अपने 2 साल कोर्स करे पीछे, और उन्हें अपना घर भी जाना था। फिर घर जाना था तो उसका तो जी नहीं लगे वहाँ घर जाए पीछे, क्यों उनकी भी याद आवे। और फिर वो इतना अच्छा ढंग है उसने रख रहे थे अपना घर में, और उसने वो भी नहीं था अभी बाहर किसी से बात कर तू कहीं जा, तो वो खासकर सारे गाँव वाले मिलजुल लिया। तो उसने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ढंग से रहा उनका घर में। और फिर वो अपने घर जाने के बाद तो यूँ कहने लगा मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, तो वो भी रोया करदा। और उसके जिसके पास रहा कर था अपनी बहन की दुरानी के मम्मी पापा तो रहा करदा, तो मुँह भी उनका भी मन नहीं लगा, मुँह भी रोने लग गए। आपस में उनकी फ़ोना पर बात होंगी तो सारे ने मिलकर फिर क्या कराया भाई, मैं कहने लगे हम इस बिना नहीं रह सकते, और वो लड़का कहने लगा मेरा भी मन नहीं लगता, मैं भी रह नहीं सकता। तो थोड़े दिन बाद वो उनका अंकल आंटी बोलिया करता नहीं शुरू में, तो वो अंकल आंटी कहने लगे बेटा हमने अंकल आंटी ना बोल, चाचा चाची बोल रहा था, अंकल आंटी बोल रहा था, मतलब भाई हम तेरे मम्मी पापा हाँ, क्यों क्या हमने जन्म नहीं दिया बेटे, हमने खुशी मिला है तो हमने मम्मी पापा कहोगा। ठीक है। अपना वो उन मम्मी पापा लग गया कहने, तो इतने गुड़ मिल गए वो आपस में, एक दूसरे बिना वो रह नहीं सके। तो फिर आपस में उन्होंने बात करी, और बहन दोनों बहनों ने बुलांदे, उनके घर भी बुलांदे, उनके घर भी बुलांदे, दोनों का खूब मेल मिलाप दुरानी जेठानी का। और आपस में सारा परिवार का, उनका परिवार का भी उनका परिवार का भी आपस में इतने गुण मिल गए। तो फिर वह दुरानी का मम्मी पापा कहने लगे कि भाई ये लड़का हमने गोद दे दो तम। अपना उनने भी खुशी खुशी हाँ भर ली, अगर भाई कोई बात नहीं, ऐसा ही उड़ रहे ऐसा उड़ रहे या ऐसा हमारा बेटा है ऐसा तारा बेटा, और कोई नहीं गोद ले लो तुम, यूँ रखो यूँ रख लो, और गोद ले लो। तो फिर उन्हें गोदनामा लिखवा लिया उन्हें, और बहुत बढ़िया ढंग था। आज भी मैं यूँ कहें बहुत अच्छा ढंग रह रहे हैं, मेल मिलाप इतना बढ़िया उनका। और मेल मिलाप तो खासकर सभी का हो जाए, थोड़ी सी ये औरतें घर पड़वावे हैं, अपनी बेटी के घर में ज़्यादा पाँव रखे हैं। अगर भाई मेरे हिसाब से चले, मेरी बेटी का परिवार सास ससुर मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से चलें, अगर ये माँ बाप अपनी बेटी का घर में झांकना छोड़ दें तो खासकर सबके घर बस जाए।
माँ ज़्यादा करवावा है आज का टाइम में। तो फिर उनने क्या कराया, वो ले लिया गोद और मतलब सही ढंग से रहने लगे। आज उस बेटे का यूँ कहें 2 बेटे हो रहे हैं और सही ढंग से रहने लग रहे हैं। और ऐसे ऐसे परिवार तो आज के ज़माने में बहुत कम मिलेंगे। यूँ रल मिलकर सारे रिश्तेदार घर परिवार वाले अगर इस तरह रहो हैं तो बहुत अच्छा लगा है। परिवार भी बहुत बढ़िया रहा इस तरह तो। और ये थोड़ी सी ताका झाकी कम कर दो तो सभी के परिवार बढ़िया ढंग से रहेंगे। बताइए आपने यह बात किसी लागी।